हेलो एवरीवन। तो आज IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था मेरा, सेकेंड शिफ्ट में था। तो इस वीडियो में हम आपको अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस देंगे और पेपर का लेवल कैसा था और कल आप पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कट ऑफ क्या जा सकता है और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कैसा पेपर था। तो एक एक करके हम सब पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस का बात करते हैं। तो सीक्वेंस इस साल जो IBPS कलर का एग्ज़ाम हुआ था सेम ही सीक्वेंस था। सबसे पहले रीजनिंग आया हुआ था, उसके बाद इंग्लिश और क्वांट। IBPS कलर में सेम ही सीक्वेंस आया हुआ था। और जबकि लास्ट ईयर या उससे पहले सबसे पहले इंग्लिश, क्वांट और फिर रीजनिंग आता था। तो ये लास्ट ईयर का सीक्वेंस था और इस साल इस सीक्वेंस पे पेपर आया हुआ है। तो आइए, सबसे पहले रीजनिंग आया था, तो सबसे पहले उसका देखते हैं उसमें क्या क्या आए हुए थे। तो सबसे पहले रीजनिंग का बात करें तो इसमें टोटल 4 पज़ल था, 4 पज़ल या सीटिंग अरेंजमेंट था। इसमें एक 14 पर्सन थे, जिसमें से 7 नॉर्थ और 7 साउथ थे, एक दूसरे को फेस कर रहे थे इसमें। तो टोटल 14 लोग का अरेंजमेंट था। ये काफ़ी इजी पजल था, लेकिन देखने में लेंदी लग रहा था। हो सकता है बहुत लोग इसमें स्टक हुए होंगे। ऑफ कोर्स अगर रीजनिंग में चारों पजल का बात करें तो ये स्लाइटली लेंदी था, टफ नहीं था लेकिन लेंदी पेपर था। और दूसरा बात करें तो एक फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन आया हुआ था 8%, और उसमें PQ फ्लैट था। ये भी डायरेक्ट क्लू दिए हुए थे। ये सबसे ईजी पजल था इसमें। और उसके बाद एक पज़ल आए हुए था वो मंथ वाला। इसमें वेरिएबल था मंथ, और ये मतलब वेरिएबल का बात करती है, ये कोई कंपनी को पसंद कर रहा था जैसे सोनी, लेनोवो। तो ये भी अगेन लेंदी पज़ल था। इसमें बहुत सारे वो थे क्लू, लेकिन आसान था। 2 ही पॉसिबिलिटी में बन जा रहा था और सारे जितने भी क्लू दिए हुए थे एक दूसरे से लिंक खा रहे थे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आसान पज़ल था। और एक पज़ल आया हुआ था, हाँ, ये पज़ल मॉडरेट लेवल का था। ये पज़ल में था, जहाँ तक मुझे याद है हम तो इसको 15-20 सेकंड में ही स्किप कर दिए थे। ये पज़ल दिए हुए था वो जो क्लासिफिकेशन वाला रहता है, 2 कंट्री 3 कंट्री ऐसा कुछ करके था, और उसमें भी एक वेरिएबल ऐड था। तो ये तो हम बनाए भी नहीं, और ये जैसे कि जो लोग इसको बनाए हैं वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये पज़ल स्लाइटली मॉडरेट था। और ये 4 क्वेश्चन हो गया। और बात करें तो एक ऑर्डर एंड रैंकिंग आया हुआ था। ऑर्डर एंड रैंकिंग जैसा मॉक में देखने को मिलता है, सेम ही क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन थे इसमें से, और ये 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट थे और एक क्वेश्चन वो लेंदी करके दिया हुआ था, जिसमें से प्लस माइनस करके जो आंसर आता हुआ है 6% का था इसमें। और एक ब्लड रिलेशन था। तो ब्लड रिलेशन में मेरा 2 मिनट वेस्ट चला गया। एक्चुअली इधर रिसेंट में जितना भी IBPS का एग्ज़ाम हुआ है, कोई भी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन डुएबल नहीं दिया जा रहा है, या इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो या क्रैक नहीं हो पा रहा हो। तो मैंने इसको 2 बार ट्राई किया और ये हमको लग गया ये लेंदी जा रहा है, और इसीलिए मैंने इसको तुरंत स्किप कर दिया था। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया। एक ब्लड रिलेशन मैंने नहीं किया है, और एक ये जो क्लासिफिकेशन वाला वेरिएबल के साथ था ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। और इतना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मिसलेनियस की बात करें तो 3 सिलॉक के क्वेश्चन आए हुए थे, और एक वही काउंटिंग वाला जो रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला वो रहता है, वो आए हुए थे। दिया हुआ था उसमें शायद एक ही आ रहे थे फॉरवर्ड बैकवर्ड में जो वो नंबर आता है। और उसके बाद एक मीनिंगफुल वर्ड वाला दिया हुआ था, जिसका मीनिंगफुल वर्ड मोर बन रहा था, और इसमें एक ही मीनिंगफुल वर्ड होगा। बहुत सारे लोग रोम बोल रहे हैं, लेकिन रोम एक सिटी का नाम है, तो ये कभी भी मीनिंगफुल वर्ड के अंदर नहीं आता है। और एक ऑड वन आउट था। तो इस तरह से जहाँ तक पेपर की बात करें तो 35 में मेरे 27 अटैम्प्ट हुए हैं। और मैंने इसमें जो 8 क्वेश्चन जो इसमें अनअटेम्प्ट किया, वो एक पज़ल था 5 क्वेश्चन का जो वेरिएबल वाला था क्लासिफिकेशन के साथ, और एक क्वेश्चन जो मैंने अनअटेम्प्ट किया है वो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था। तो 35 में से 27 अटैम्प्ट
अच्छा अटेम्प्ट है। यदि आपका इसमें 25 के अराउंड बन रहा है तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है रीजनिंग के लिए, क्योंकि पेपर लेंदी आया हुआ था। तो इसमें अगर 20-22 भी करके आ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और अब हम क्वांट की बात कर, उसके बाद हम इंग्लिश का सेक्शन आया हुआ था, तो इंग्लिश की बात करते हैं हम उसके बाद। तो इंग्लिश की बात करें तो इसमें वही टिपिकल क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, लेकिन इस बार इंग्लिश में आरसी जो कि आईबीपीएस कलर के मेंस में, आईबीपीएस कलर के प्री में देखा गया है, सेम वैसा ही पैटर्न, थोड़ा सा आरसी के क्वेश्चन को लेंदी बनाया जा रहा है। बाकी वो सेम ही था। मिस स्पेल्ट था इसमें 5, जो बहुत आसान था। मिस स्पेल्ट वाला डायरेक्ट देखने को मिल रहे थे ऑप्शन ए बी में, कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा था इसमें। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। और एक सेंटेंस अरेंजमेंट वाला जो आता है वो था, तो ये भी बहुत आसान था। ये भी आराम से आप 5 क्वेश्चन यहाँ से भी कर सकते थे आप। ये वाला क्वेश्चन था। और एक क्लोज टेस्ट आया हुआ था। क्लोज टेस्ट बहुत आसान क्लोज टेस्ट था। इसमें ग्रामर का यूज़ करते हुए आप इजीली, यदि आपका ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा है तो आप इजीली इसमें 5 में से 5 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन तो इतनी आसानी से एलिमिनेट हो जा रहा था। ये बहुत आसान क्लोज टेस्ट आया हुआ था। और जहाँ तक याद है और क्वेश्चन आए हुए थे, मिस स्पेल्ट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। हाँ, 3 क्वेश्चन जो आए हुए थे वो ईरर वाला क्वेश्चन था। ये डायरेक्ट PQRS टाइप ईरर नहीं था, ये ईरर था। 4 सेंटेंस लिखा हुआ था, उसमें आपको एक में ईरर बताना हुआ है और 2 क्वेश्चन में करेक्ट सेंटेंस बताना है और एक में इनकरेक्ट सेंटेंस बताना था। तो ये भी मैंने तीनों के तीनों अटेम्प्ट किया। बहुत आसान क्वेश्चन था। यदि आप लगातार प्रैक्टिस में, तो ये भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आया हुआ था रिप्लेसमेंट वाला। इसमें एक था इन बीट ऐसे कुछ आया हुआ था, और इस तरह के 2 क्वेश्चन थे टोटल। ये भी इजी ही था। यदि आप कर सकते हैं ये वाला, अगर लगातार रीडिंग करते हैं तो ये आपसे भी आसानी से बन जाता। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जा रहा था। कोई यू कंट्री का इन्फ्लेशन के बारे में ये स्टोरी दिया हुआ था, ये तो एक बार पढ़ के समझ में आ गया। लेकिन इसमें जो 7-8 क्वेश्चन जो दिए हुए थे, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन दिए हुए थे। आपको बार बार पैसेज में आके उसको पढ़ना था, आंसर खोजना था, जो कि बहुत टाइम टेकिंग लग जाता है। प्री के पेपर में आपके पास 30 ही मिनट रहते हैं, उसमें आप सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है उसमें। लेकिन 20 मिनट के पेपर के लिए ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन लेंदी हो जा रहा था उस हिसाब से। तो ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन मॉडरेट था और इसमें मेरे अटेम्प्ट 28 हुए हैं। और इसमें ज़्यादा मेरा इंग्लिश में एक्यूरेसी भी ठीक ठाक रहता है, तो अगर 2, 3, 4 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं हुए होंगे इसमें। अब उसके बाद क्वांट का पेपर खुला था। क्वांट भी एक तरह से इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। क्वांट में इजीली 25 क्वेश्चन किया जा सकता था। उसमें हम आपको बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन खुला था, एक केसलेट था। केसलेट से स्टार्ट हुआ था मेरा क्वेश्चन। उसमें कोई क्रिकेट वाला था इसमें, लेकिन नंबर जहाँ तक हमको याद है, ये नंबर थोड़ा फेमिलियर नंबर नहीं दिया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको तुरंत स्किप करके मैं स्पीड मैथ वाला जितना भी क्वेश्चन होता है, अप्रॉक्सीमेशन, इनइक्वालिटी और सीरीज को ढूंढा। तो उसके बाद मुझे सबसे पहले क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मिले, तो ये 5 क्वेश्चन थे इससे, और मैंने तुरंत बना दिया। इजी नंबर था, जो कि आप लोग बनाते होंगे मॉक में, तो आसानी से फेमिलियर हैं इस सब नंबर से। और 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के आए हुए थे। ये भी बहुत आसान था, कोई था इसमें तो पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये दोनों क्वेश्चन 3 मिनट में ही कर दिया था। अप्रॉक्सीमेशन ये तो 5 मिनट 1 मिनट के अंदर ही हो गया। इसमें एक भी क्वेश्चन में मैंने पेन नहीं उठाया था। ऑफकोर्स मेरा इसमें क्वांट में स्पीड अच्छा है। लेकिन उसके बाद मैंने जब DI पे गया, तो सबसे पहले मैंने जो DI किया वो ये वाला था। कुछ ऐसे डाटा करके दिया हुआ, जिसमें सोल्ड अनसोल्ड नहीं, वो सोल्ड अनसोल्ड वाला नहीं, एक AB ट्रेन था, AB ट्रेन और टोटल करके ऐसे करके दिया हुआ था। यहाँ डे लिखा हुआ था और इसमें कुछ फ्रैक्शन में 5/6, 4/6 ऐसे करके दिया हुआ था। तो ये भी मैंने तुरंत बना लिया। लेकिन जब इसके क्वेश्चन पढ़ने गए तो 2-3 क्वेश्चन लेंदी थे और लगातार मेरा
2 या 3 क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला। तो मुझे डाउट हुआ यदि कहीं कुछ मैंने गलत लिख दिया, तो मैंने पाया इसमें एक 2/5 या 3/5 करके था जो एक रेशियो, उसकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग डाटा लिखाने की वजह से इसमें मेरा 3-4 मिनट या 5 मिनट क्वेश्चन टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो मैंने दोबारा इसको बनाया, आसानी से सब क्वेश्चन बन गए थे। उसके बाद सेकेंड DI, वो भी बहुत आसान था, वही 1-2 ही लेंदी क्वेश्चन आ रहे, सारे क्वेश्चन लेंदी नहीं आ रहे। तो इसमें भी वो सोल्ड अनसोल्ड वाला डेटा दिया हुआ था, शायद इसमें बेकरी वाला था कि बेकरी इतना सोल्ड हो रहा है और अनसोल्ड हो रहा था। नंबर फैमिलियर थे, नंबर फैमिलियर, और क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन ही लेंदी आ रहे हैं, बाकी सब आसानी से रेशियो परसेंटेज वाला था, आप आसानी से कर सकते थे। लेकिन इसमें एक वो बात है कि एक इसमें क्वेश्चन जो सोल्ड अनसोल्ड वाला था, इसमें एक क्वेश्चन था कि एक में मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वो उसको मैंने तुरंत स्किप कर दिया था, वो क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट रखा था। और उसके बाद फिर अरिथमेटिक से टोटल 10 क्वेश्चन थे मेरे। लास्ट में 3 या 4 मिनट में अरिथमेटिक करने के लिए बचे हुए थे लेकिन पता नहीं मैंने जो भी 3-4 क्वेश्चन बनाए वो काफ़ी लेंदी जा रहे थे क्वेश्चन, जो भी है। जहाँ तक मुझे याद है, एक एज वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, एक पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, उसमें हमको 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं उसके बाद फिर पैनिक कर गए कि कौन सा क्वेश्चन बनाए या नहीं बनाए। तो इस वजह से मैंने लास्ट का 3-4 मिनट में एक भी अरिथमेटिक नहीं बना पाया। तो इवन दो मेरा क्वांट में स्टार्ट बढ़िया हुआ, हम उसको एक अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं दे पाए, इसीलिए मेरा क्वांट में अटेम्प्ट ओनली 20 रहा है। और 25 प्लस क्वांट में आराम से किया जा सकता है। यदि आपके 20 नंबर हैं तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। इस तरह से मेरे टोटल अटेम्प्ट रीजनिंग में मेरे टोटल 27, इंग्लिश में 28। इसमें 2 क्वेश्चन जो मैंने अनअटेम्प्ट किया था वो RC वाला था, और क्वांट में मेरे अटेम्प्ट 20 रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट 75 रहे हैं ओवरऑल, जो कि अच्छा अटेम्प्ट है। और इसमें यदि आप इस शिफ्ट में, क्योंकि क्वांट थोड़ा आसान आया हुआ था और रीजनिंग भी लेंदी पेपर लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ दिमाग लगाने वाला ऐसा कुछ था नहीं, सिवाय एक दो पजल जो थे, बाकी सब आसानी से बैठ रहा था। तो पेपर कुल मिला के ईजियर साइड था। हाँ, इंग्लिश बोल सकते हैं स्लाइटली, उसमें RC की वजह से थोड़ा पेपर डिफ़िकल्ट हो गया था। तो ओवरऑल इसमें अगर आपके पास 60 प्लस यदि आपके अटैम्प्ट हैं विद गुड एक्यूरेसी, तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। लास्ट ईयर जो कटअप अराउंड 54-55 के अराउंड गया हुआ था कटअप, इस साल भी कटअप सेम ही उसी का अराउंड रहना चाहिए इस शिफ्ट को देखते हुए। और बाकी जो और शिफ्ट होने वाला है उसको यदि ध्यान में रखें तो नॉर्मलाइजेशन भी फैक्टर रहता है। यदि आप इतना नंबर तो इस शिफ्ट के लिए जाना ही चाहिए, 54-55 के अराउंड कटअप जाना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपने कितना इस शिफ्ट में स्कोर किया? यदि आप कोई और शिफ्ट में बनाए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इतना ही इस वीडियो में।